हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तरुणा। मेरी 2 डॉटर्स है, एक प्री टीन एज में है और एक डॉटर जस्ट अभी बॉर्न हुई है, 3 मंथ्स की है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में अपना एक दिन शेयर करूँगी जब मुझे मेरी बड़ी डॉटर ने ऐसा बोला कि मम्मा आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हो, मुझे कब से अपना हेयर कट कराना है, लेकिन आप करवा नहीं रहे हो, आप मेरे साथ जा नहीं रहे हो। तो फिर मैं उसके साथ में हेयर कट कराने के लिए गई और मैंने सोचा कि यार मैं भी कुछ करा लूँगी लेकिन जो स्टार्टिंग में आपने मेरी पिंक कलर के नेल्स देखे, उस नेल पेंट के अलावा मैं कुछ भी नहीं करा पाई। बिकॉज़ कि जो अमायरा है मेरी 3 मंथ्स की डॉटर, वो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे है। मैं उसको बाहर का फ़ॉर्मूला मिल्क बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ। तो इस कारण से उसी में 1.5 घंटा लग गया उसके पूरा मेरी बेटी के हेयर कट वग़ैरह में और मैं तो फिर मैं कुछ भी नहीं करा पाई और मुझे अपने बालों में कुछ हेयर स्पा वग़ैरह लेने का मन था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लिया और हम घर वापस आ गए। और मैं अमायरा को फर्स्ट टाइम छोड़ के गई थी ऐसे और थोड़ी-सी सेपरेशन एंग्ज़ायटी भी मुझे हो रही थी। तो मैं उससे बातें कर रही थी, "गुड्डा, गुड्डू, मम्मा छोड़ के चली गई थी। मम्मा कहीं चली गई थी बाबू को छोड़ के। गुड्डा ने मम्मा को मिस किया। मम्मा ने तो गुड्डा को बहुत मिस किया।" हाँ, 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 गुड्डा, 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 गुड्डा। अभी अमायरा ने थोड़ा बहुत ऐसे चीज़ों को देखना स्टार्ट किया है। ये अमायरा का फ़ेवरेट टीथर या फिर कुछ खिलौना आप बोल सकते हो, लेकिन उसको एज़ ए टीथर तो अभी यूज़ करना नहीं आता है, मुँह में नहीं लेती है वो चीज़ों को उतना ज़्यादा। लेकिन अभी थोड़ा बहुत अपनी मुट्ठी बस खाती है अपना हैंड, लेकिन इस तरह से टीथर वग़ैरह मुँह में इसको लेना अभी नहीं आता है। लेकिन ऐसे वो हिलता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है और इसकी आइज़ थोड़ी बहुत मूव होती हैं उसके साथ-साथ। तो फिर मैंने थोड़ा-सा ट्रिक अपनाया कि मैंने इसके ऊपर ऐसे लगा दिया ताकि अमायरा थोड़ा-सा बिज़ी रहे और देखो मैंने अमायरा की क्यूट से गाउन लिए 2 कैसे लगे मुझे कमेंट में बताना। पहले तो हमारी सोसाइटी के नीचे सब्ज़ी वाला सब्ज़ी देने आता था और मैं बहुत ही आराम से जाके खूब सारी सब्ज़ियाँ फ्रेश लेकर आती थी, लेकिन अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं नीचे जाऊँ और जाके सब्ज़ियाँ लेके आऊँ, इतना टाइम मैं लगाऊँ। बिल्कुल टाइम की तो एकदम शॉर्टेज ही हो गई है जैसे ज़िंदगी के अंदर। तो फिर मैंने अमेज़न से सारी सब्ज़ियाँ मँगवाई और सच में आप देखो इसकी कितनी क्वालिटी अच्छी है, इतनी ये फ्रेश सब्ज़ी है, प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल है और डिलीवरी भी अच्छी खासी हो रही है। ऐसे ब्लिंकिट की तरह हाथों-हाथ तो डिलीवर नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या 4-5 घंटे का इसमें स्लॉट मिल जाता है। अब मैं सबसे पहले तो मेहंदी भिगोऊँगी क्योंकि मैंने डिलीवरी के बाद से अभी तक बालों में मेहंदी नहीं लगाई है। 40 डेज़ तक तो वैसे भी नहीं लगाते हैं, उसके बाद में फिर सबने बोला मेहंदी ठंडी होती है, तो बच्चों को दूध पिलाते हो तो नहीं लगाना चाहिए। और अब तो फिर अमायरा 2 ढाई महीने की हो गई है, तो मैंने सोचा कि अब मैं मेहंदी-वेहंदी लगाती हूँ यार। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने मेहंदी डाला, उसके अंदर आँवला, रीठा, शिकाकाई का पाउडर डाल देती हूँ, उसके अंदर नींबू डाल देती हूँ, बीटरूट का जूस डाल देती हूँ और उसके अलावा जैसे मैं थोड़ा-सा अनियन का रस भी डालती हूँ इसके अंदर और नींबू मुझे रिसेंटली मेरी फ्रेंड ने बोला कि नहीं डालना चाहिए, आई एम नॉट श्योर, प्लीज़ कमेंट मी एंड टेल मी। उसके बाद में मैं इसके अंदर थोड़ा-सा कॉफ़ी पाउडर डाल देती हूँ और मैं इसको फिर चाय पत्ती के पानी से भिगो के रख देती हूँ। तो फिर मैं इसको अभी भिगो दूँगी और 4 घंटे के बाद मैं लगा लूँगी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है अभी तो लाइफ़ में मेरे पास में। लंच में मैं खाती हूँ बंगाली खिचड़ी, ये अपने आप में कंप्लीट मील है जो कि ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज़ करने में भी काफ़ी हेल्प होती है। डेली इतना सारा खाना बनाने के बजाय मैं ये खिचड़ी बना लेती हूँ जिसके अंदर पंचफोरन बोल के एक तरह का मसाला होता है, उसके बाद में दलिया होती है, दाल होती है और खूब सारी वेजिटेबल्स होती है। बिना किसी तामझाम के बहुत ही ज़्यादा ईज़ी और क्विक रेसिपी है ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए। मैं सरसों का तेल डालती हूँ, अगर आप चाहो तो आप इसके अंदर घी भी डाल सकते हो। उसके बाद में वो पंचफोरन डाल दिया, वो 5 मसाले होते हैं, मैं बताती हूँ अभी उसके बारे में। उसके बाद में हमने उसके अंदर दाल डाल दिया, दलिया डाल दिया, उसको थोड़ा-सा भूँज लिया। तो जो पंचफोरन की मैं आपसे बात कर रही थी, उसके अंदर 5 ऐसे मसाले होते हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स को खाने ही खाने चाहिए क्योंकि वो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब जब मैंने इसके अंदर जो वेजिटेबल्स भी डाल दिया और फिर मैं इसको एकदम अच्छे से थोड़ा-सा भूँजेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको भूँज लेंगे। जितना अभी इस टाइम पे इसको भूँजेंगे ना, उतना ही ज़्यादा खिचड़ी का टेस्ट आएगा। 1 पॉट मील है, पूरा संपूर्ण कंप्लीट मील है, आपको हर तरह का न्यूट्रिशन भी इससे मिलेगा।
पंचफोरन जो होता है वो सौंफ, कलौंजी, जीरा, मेथी दाना, राई से मिलकर बनता है और ये सारे के सारे जो हर्ब्स हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो अब मैं इसके अंदर नमक डाल दूँगी, नमक डालने के बाद में इसके अंदर हल्दी डलेगा और पानी डलेगा। किसी भी तरह का और फालतू कोई भी आप मसाला मत डालना, ये खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आप इसको खाते हो तो आप चाहते हो तो आप इसके अंदर ऊपर से घी डाल के भी खा सकते हो। वही 2-3 आप सीटी लगवाओ, जैसे कि जनरली हम जो खिचड़ी खाते हैं वो हम राइस की खाते हैं, लेकिन दलिए के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से खिचड़ी बन के आती है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैं इस खिचड़ी के साथ में रॉ सैलेड भी लेती हूँ और साथ में मैं कर्ड लेती हूँ और कर्ड के ऊपर भी मैं एक स्पेशल तरह का मसाला डालती हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ। इसके ऊपर मैं फ्लैक्स सीड्स का पाउडर डालती हूँ भुना हुआ और जीरे का पाउडर डालती हूँ भुना हुआ। यही मेरा लंच है लास्ट 40 डेज़ से। छोटी सी मायरा ने 3 मंथ्स की होने पे कुछ-कुछ नए-नए काम स्टार्ट किए हैं, जैसे कि इसको पूरा अपना मुँह के अंदर ऐसे हाथ लेना नहीं आता है, पर इसने थोड़ा-सा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है कि अरे! मैं ऐसे अपनी जीभी से अपना हैंड भी चाट सकती हूँ, ची, 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 ची। देखो कैसे अपना हैंड चाटती रहती है। और अभी ये अपनी आइज़ को देखो कैसे करेगी, इसको क्रॉस आइज़ बोलते हैं। तो जब भी बच्चा ऐसे कुछ करे तो आप दोनों साइड के अंदर चुटकी बजाओ, लेफ्ट साइड में भी, राइट साइड में भी। तो बच्चे का ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा और फिर बच्चा ऐसा करना बंद कर देगा। मेरे साथ में खेलते-खेलते सो भी गई, कितनी प्यारी लगती है सोते हुए। उसके बाद में जब ये सो जाती है तो हम इसको ऐसे रॉकर में डाल लेते हैं और फिर इस रॉकर को ही हम इधर से उधर मूव करते हैं ताकि फिर अमायरा की स्लीप डिस्टर्ब नहीं हो और फिर जहाँ पे भी हमें काम करना होता है वहाँ पे हम इस रॉकर को रख लेते हैं। अमायरा एक प्रीमैच्योर बेबी थी, जब वो हुई थी तो वो 1.5 किलो की थी, लेकिन अभी 3 मंथ्स पे उसने थोड़ा बहुत हाथ-पैर मारना स्टार्ट कर दिया है, पलटना वगैरह की अभी कुछ कोशिश नहीं की है। जस्ट वो अपना हाथ-पैर मारती है और थोड़ा बहुत वो उसने मुझे पहचानना शुरू कर दिया है, जैसे मुझे देखती है, एकदम प्रॉपर इधर-उधर तो अपनी गर्दन नहीं कर पाती है, लेकिन देखती है। रॉकर का तो हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, हम हमारा को ऐसे गोदी में सुला देते हैं, उसके बाद में हम इसको फिर रॉकर में सुलाते हैं और अपने सारे काम करते हैं। आप ये रॉकर वाली ट्रिक ज़रूर ट्राई करना, अगर आपके घर पे कोई बड़ा आदमी नहीं है या फिर आपके पास में कोई ऐसी हेल्पर नहीं है, जो कि बेबी को सारा दिन गोदी में रख सके और वैसे भी गोदी में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है सारा दिन बेबी को। उसके बाद में फिर स्नैक टाइम पे इवनिंग में मैं लेती हूँ ये झाल मूढ़ी। ये जो झाल मूढ़ी है इसके अंदर पीनट्स होते हैं जिसमें हाई प्रोटीन होता है। ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स को प्रोटीन की डाइट लेनी चाहिए, इसलिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया था, उससे मुझे पता चला कि पीनट्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होते हैं वेजिटेरियन फूड में। उसके बाद में डिनर में हम लोगों ने करेले बनाए थे, गरम-गरम चपाती थी और मटर की सब्ज़ी थी, गाजर मटर की, दोनों ही सीज़नल हैं। मटर में भी हाई प्रोटीन होता है और साथ में सैलेड था, तो करेले तो मैंने नहीं खाए क्योंकि जब आप बच्चों को फ़ीड कराते हो तो आपको करेले वगैरह नहीं खाने चाहिए क्योंकि इससे बच्चे को पेट में दर्द होता है, थोड़े से हेवी होते हैं करेले ऐसा बोलते हैं। तो उस दिन का अपडेट ये है कि मुझे मेहंदी लगानी थी लेकिन मैं लगा नहीं पाई, मैंने अगले दिन लगाया। तो आज मैंने आप लोगों के साथ में अपना पूरा एक दिन शेयर किया। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।